अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास है इंटेग्रल ई रेज़ टू पावर 2 आयोटा जी ओवर जी रेज़ टू पावर 4 माइनस जी रेज़ टू पावर 4 ओवर जी माइनस आयोटा का होल क्यूब इंटू डी जी, और सर्कल हमारे पास है 6। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसको इंटेग्रल को सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या जी की वैल्यूज़ हमारी गिवन सर्कल के अंदर लाई कर रही हैं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में जो जी की पावर 4 है इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से जी माइनस आयोटा का होल क्यूब, जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमारे पास क्या जी की ये दोनों वैल्यूज़ हमारे गिवन सर्कल के अंदर लाई कर रही हैं। यस, ये लाई कर रही हैं, तो आप लिख सकते हो बोथ लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, अब सेकेंडली हमने क्या करना होता है कि हमने इनके ऊपर फार्मूलाज लगाने होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको कंसिडर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। सेकेंडली हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, देन हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये माइनस है। ठीक है, देन हम इन दोनों को जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास इंटेग्रल ई रेज़ टू पावर 2 आयोटा जी ओवर जी रेज़ टू पावर 4 इंटू डी जी। ठीक है, हम इसको कंसिडर करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब जी नॉट की वैल्यू, जी नॉट की क्या वैल्यू हमारे पास 0 है। ये 0 कैसे आई, देखिए जी रेज़ टू पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं जी माइनस 0 की होल पावर 4। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी ना। देखिए जब जी को 0 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जी ही आएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जी नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, अब ये एन कैसे आया, हमारे पास कॉशी इंटेग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव होता है कि अगर हमारे पास इंटेग्रल एफ ऑफ जी इंटू डी जी, जी माइनस जी नॉट की होल पावर एन प्लस 1 है। ठीक है, देन हमने एन चूज़ करना है, तो कैसे करना है, अब हमने डिनोमिनेटर में कैसा नंबर पुट करना है कि जिसको ऐड करने से हमारे पास 4 आ जाए। ठीक है, अब देखिए n प्लस 1 है, सो n की जगह पर हम क्या रखेंगे तो 4 आएगा। डेफिनेटली n की जगह पर जब हम 3 रखेंगे तो हमारे पास 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। ठीक है, सो हमने n इज इक्वल टू 3 इसलिए चूज़ किया है। तो आप लिख सकते हो बाय कॉशी इंटेग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर 2 आयोटा इंटेग्रल ई रेज़ टू पावर 2 आयोटा जी ओवर जी रेज़ टू पावर 4 इंटू डी जी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा ओवर एन फैक्टोरियल एफ रेज़ टू पावर एन ऑफ जी नॉट। ठीक है, अब n की क्या वैल्यूज़ है, हमारे पास 3 है, तो आप n की जगह पर 3 पुट कर दें। अब देखें एफ क्यूब ऑफ जी नॉट, इसका मतलब है कि हमने फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, देन हमने जी नॉट की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है हमारे पास वो है ई रेज़ टू पावर 2 आयोटा जी। ठीक है, अब देखिए फंक्शन हमारे पास क्या है, ई रेज़ टू पावर 2 आयोटा जी। जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा ई रेज़ टू पावर 2 आयोटा जी। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 ई रेज़ टू पावर 2 आयोटा जी। सिमिलरली जब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8 आयोटा ई रेज़ टू पावर 2 आयोटा जी। ठीक है, अब हमने जी नॉट की वैल्यू पुट करनी है, पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8 आयोटा। इसको जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 पाई बाय 3। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमने कंसिडर करना है कि हमारे पास है इंटेग्रल जी रेज़ टू पावर 4 ओवर जी माइनस आयोटा का होल क्यूब इंटू डी जी। ठीक है, अब हम इसको कंसिडर करते हैं, इसको सॉल्व करना है हमने। इसमें हमारे पास वैल्यू क्या है, जी नॉट इज इक्वल टू आयोटा और n की वैल्यू हमने चूज़ की है 2। ठीक है, क्योंकि 2 प्लस 1 जब हम करेंगे तो देन हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने अप्लाई करवाना है बाय कॉशी इंटेग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पर जब हम अप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल जी रेज़ टू पावर 4 ओवर जी माइनस आयोटा का होल क्यूब इंटू डी जी 2 पाई आयोटा ओवर एन फैक्टोरियल एफ रेज़ टू पावर एन ऑफ जी नॉट। ठीक है, अब एन हमारे पास क्या है 2 जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ पर आप 2 पुट कर दें। 2 पुट करने से अब देखिए एफ स्क्वायर ऑफ जी नॉट, इसका मतलब है कि आपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब जी एफ ऑफ जी हमारे पास क्या है, जी रेज़ टू पावर 4। जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4g क्यूब। इसी तरह जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12g स्क्वायर। देन हमने जी नॉट की वैल्यू पुट करनी है। जी नॉट की क्या वैल्यू हमारे पास, जी माइनस जी नॉट होता है। ठीक है, ये हमारे पास जी माइनस जी नॉट है, n प्लस 1 है। सो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जी माइनस आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास जी नॉट की वैल्यू क्या है, आयोटा है। सो हम
जहाँ जहाँ जी नॉट है आपने वहाँ पर आयोटा पुट कर देना है। आयोटा पुट करने से आपके पास आ जाएगा -12। -12 को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास कैंसिलेशन हो जाएगी। कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा -12 बाई आयोटा। ठीक है, अब हमने इसको अपने फाइनल फॉर्म में पुट करना है। ठीक है, इसका आंसर और इसका आंसर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 पाई बाई 3 + 12 पाई आयोटा। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है।